हेलो दोस्तों, खूनी मिडनाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप काफी हद तक डर जाएंगे, क्योंकि हमारी स्टोरी एक ऐसे शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके चाचा जी की है कि उनका सामना एक भयानक भूत से होता है और उस भूत ने इतना परेशान करके छोड़ दिया होता है क्योंकि चाचा जी की जान बाल बाल बचती है। तो स्टोरी इस प्रकार से है। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं उनके चाचा जी हैं जो कब्रिस्तान के रखवाली करते हैं और कब्र खोदने का काम करते हैं। एक रात की बात है, दौड़ते हुए चाचा जी शाह आलम के घर पे दरवाजा खटखटाते हैं। रात तकरीबन 1:30-2 बजे होगी। तो जल्दी से उन्होंने दरवाजा खोला और वो भी डर गए क्योंकि चाचा जी ही खुद डरे हुए थे और कांप रहे थे। शाह आलम ने पूछा, चाचा जी आप क्यों इतने डर चुके हैं, क्या हुआ है आपके साथ? चाचा जी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बोला, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। और जाके वो कंबल ओढ़ के सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो शाह आलम ने फिर से उनसे पूछा, चाचा जी मुझे बताइए क्या हुआ रात को? तो चाचा जी ने हकीकत ये कही कि रात को मैं कब्र खोद रहा था तो अचानक से मिट्टी धंसने की मुझे एक आवाज आई, जो कि मिट्टी अपने आप ही धंस रही थी, नीचे जा रही थी। तो मैंने सोचा कि क्या हो रहा है और मुझे कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई खाना खा रहा हो, और क्योंकि वो आवाज ही ऐसी थी खाने खाने जैसी। तो ये सुनकर मैं तुरंत ही पीछे हट गया और डर गया काफी। और अचानक से एक मानव से बड़ा आकार का भयानक सा शैतान देखा। और इतना अजीब सा था, उसके बड़े बड़े दांत और दांतों में नाखून और उसके नाखूनों में बहुत ज्यादा खून था और इतना विशालकाय था कि उसे देखकर मैं काफी डर गया। और आपको बता दें कि चाचा ने कुछ ही चंद मिनटों में एक इंसान के दफन किया था, जो कि उसमें थोड़ी सी हड्डियां ही बची हुई थी। तो चाचा जी ने तुरंत सोच लिया कि ये शैतान ने वो है जो इंसानों को खाता है। तो उसके बाद उस शैतान ने चाचा जी को देखा और भाग गया। चाचा को देखकर दौड़ दौड़ के भाग चुका था उनके पीछे पीछे। तो चाचा के नजदीकी ही मस्जिद के पीछे भागे और वहां पे घुस गए। और वो शैतान भी वहां मस्जिद के बाहर आके खड़ा हो गया। काफी देर तक वो खड़ा रहा, वहां से हिला नहीं। उसके बाद वो चला गया। तब तक वहां के 2 मौलवी थे चाचा जी के पास। उन्होंने फूका, यहाँ वहां उनके सर पे फूका और ताबीज दी। वैसे ही मैं शाह आलम के घर पहुंच गया। वहां से लेकर तब तक चाचा जी कभी भी अकेले कब्रिस्तान में सोते नहीं थे। उनके साथ वो 2 मौलवी भी सोते थे। एक रात की बात है,
उस रात अचानक से फावड़ा खोदने की आवाज आई। तो रात को उनको अचानक से डर गए और उन्होंने सोचा फावड़ा खोदने का काम सिर्फ मैं ही करता हूं, बाकी तो कोई नहीं। और वो बाहर आए और खिड़की से देखने लगे। उन्होंने देखा कि बिना इंसान का फावड़ा अपने आप चल रहा था और मिट्टी को खोद रहा था। तो अचानक से उन्होंने आवाज दी, कौन है वहां, कौन है वहां? तो उस न दिखने वाले शैतान ने तुरंत चाचा जी को देखा और जोर से फावड़ा दे मारा और वो लगा खिड़की के आर पार और घुसा डायरेक्ट घर पे, मस्जिद पे। तो ये देखकर बाकी के दो मौलवी थे, वो भी जग चुके थे और वहां पे दरवाजे के ठीक वहां पे आया शैतान और जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। इतना जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, वो ये सब काफी डर चुके थे, लेकिन मौलवी रात भर फूंक रहे थे ताकि वो तुरंत वहां से चले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मौलवी ने और बाकी दो जो थे काफी हद तक वो कोशिश कर रहे थे कि वहां से चले जाएं। रात भर वो खटखटा रहा था। सुबह हुई, शैतान चला जा चुका था। तो चाचा जी ने सोचा कि बड़े मौलवी से मिला जाए। तो उन्होंने मस्जिद में जाके तुरंत बड़े मौलवी से बात की और सब बात बता दी। तो बड़े मौलवी ने कहा कि इसका इलाज मेरे पास है, आज मैं आप लोगों के साथ रात को सोऊंगा। तो रात आई, रात के 1:30-2 बज रहे थे और फिर से फावड़े की आवाज आई और डर के मारे जो सो रहे थे वो जग चुके। तो इशारों में बड़े मौलवी ने कहा, आप यहीं ठहरिए, मैं बाहर जाता हूँ। और बड़े मौलवी दरवाजा खोल के मंत्र पढ़ते पढ़ते बाहर गए और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो फावड़ा हवा में घूमने लगा और एक अचानक से चिल्लाते हुए कुछ तो अजीब सी आवाज आई, जैसे कि किसी के सीने में फावड़ा आर पार हो गया हो, क्योंकि वो एक अनजान शैतान था जिसे दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने दो मौलवी और चाचा जी को इशारे से नीचे बुलाया और कहा, वो जो शैतान है अब मर चुका है। तो चाचा जी को कहा एक बड़ा सा खड्डा करने को। चाचा जी ने वो खड्डा किया और उन्होंने कहा वो फावड़ा उस जमीन में गाड़ने को। सब कुछ हो गया, पर ये जो 2-3 रातें थी वो एक आग की तरह सब जगह फैल गई और उस कब्रिस्तान में फिर कोई नहीं आया और वो कब्रिस्तान हमेशा के लिए बंद हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।